हेलो गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेट्स लर्न। देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या होता है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के हितों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार आप लोगों को पता है, संविधान में कुल 22 भाग हैं। 22 भाग में से भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। ठीक है, आगे मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा वन लाइनर क्वेश्चन कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा शब्द से आशय है कि अधिकार। मैग्ना कार्टा शब्द से क्या तात्पर्य है? अधिकार से तात्पर्य है। ठीक है, और ये जो मैग्ना कार्टा विषय है ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए आगे देखते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार जब हमारा संविधान बना था तब उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं 6 प्रकार के? देखिए, पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24, और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 व 30, एवं छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसको संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा गया है। इसको संविधान का हृदय व आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। किसको? तो अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। इतना तुम्हारा हो गया लेक्चर पॉइंट। इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो समझ में आए लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं फिर से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार के रूप में उसकी संज्ञा दे दी गई है 144वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। हम पिछले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा चुके हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है उसमें ये पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। हम उन सभी को एक एक करके देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान रूप से माना जाएगा। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। ठीक है, 15वां धर्म, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों के बीच में किसी धर्म को लेकर या उनके जन्म स्थान को लेकर या लिंग की स्त्री हैं या पुरुष हैं इनको लेकर उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16वां कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी पदों पर से या सरकारी नौकरी के लिए जो अवसर होते हैं वो सभी नागरिकों के लिए समान होंगे। ठीक है, आगे कहता है उपाधियों 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, और 18वां कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात जो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, हम जब आज़ाद नहीं हुए थे स्वतंत्र भारत के पहले उपाधि मिलती थी ना, ये राजा महाराजा गवर्नर क्या क्या आती, ये उपाधियों का अंत।
जिससे सभी नागरिक में ये ना रहे कि ये उनको कुछ ऊंचे दृष्टि से देखा जाए या उनको नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए, मतलब कोई भेदभाव ना रहे, सभी नागरिक के बीच में आपस में समानता रहे, इसीलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से इसको याद करने की ट्रिक। सबसे पहले तो समानता का अधिकार, तो इससे क्या होता है, जो कानून है उसके समक्ष सभी नागरिक समान होंगे। जब समान हो जाएंगे तब उनमें धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 हो गया, जब भेदभाव नहीं किया जाएगा तो जब सरकारी नौकरी जब वांट निकलेगी तो उसमें सभी लोग समान रूप से मतलब अपने अपने अवसर को खोजेंगे। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगी, तो अवसर की समानता हो जाएगी। अनुच्छेद किसमें, 16 में, जब सब लोग नौकरी पा जाएंगे समानता हो जाएगी। जब नौकरी पा जाएंगे तो उसमें क्या होगा, छुआछूत, ये जो सिस्टम होता है ना, अस्पृश्यता, वो भी खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 17। फिर 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, मतलब जब नौकरी पा जाएंगे और उसमें ये होता है कि तब भी उसमें नागरिकों में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, अंतर नहीं रहेगा, सभी नागरिक समान रहेंगे। ऐसे कर लेते हैं उपाधियों का अंत। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं नागरिकों को। देख लेते हैं उसको क्या है। अनुच्छेद 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि जैसे नागरिकों को ये हुआ कि अब वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसलिए उनको इसकी पूर्ण स्वतंत्रता या आज़ादी उनको दी गई है। आगे 19 का बी में सभा करने की स्वतंत्रता, वह कहीं पर भी सभाएं आयोजित कर सकते हैं और सभा के माध्यम से वो जनता को अपने संदेश या सरकार को अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 का सी, वो संगठित होकर सभाएं करते हैं। ठीक है, आगे 19 का डी, देश में आवागमन की स्वतंत्रता, वे पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब आबाद भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की उनको पूर्ण स्वतंत्रता है। 19 का ई, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास भी कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं 19 का एफ, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, वो कहीं पर भी अपना व्यापार कर सकते हैं। आगे अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, जैसे कि मान लीजिए ये आप इसको हम एक शब्द और कर सकते हैं, एक लाइन और अलग लाइन से कर सकते हैं कि दोष सिद्धि के विषय संबंध में संरक्षण, या जैसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब कोई पुलिस आती है गिरफ्तारी के लिए तो उसको सबसे पहले हम उसे अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं कि ये अरेस्ट वारंट है, तभी हमको गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसके विषय में उसको नागरिकों को संरक्षण प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। ये अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, ये 14 हो गया, 18 हो गया। ठीक है, देखते रहेंगे हम लोग। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की, तो भी पुलिस जो है गिरफ्तार कर सकती है, मतलब वो अपने जीवन को भी समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, वो उसको अपने मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो अपने शरीर को त्याग नहीं कर सकता है, इसकी उसी को स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य, जब मूल संविधान में तो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन जब संविधान को जोड़ा गया, जब संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, और 11वां मौलिक अधिकार से मौलिक कर्तव्य शिक्षा का कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य होगा उसको 86वें अमेंडमेंट के 2002 के तहत जोड़ा जाएगा। तो 21A में भी शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 का ए, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, इतना तो हो गया हमारा। यहाँ से फिर देख लेते हैं समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब देख लेते हैं हम लोग तीसरा मौलिक अधिकार, तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार।
19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। मम्मा क्यों मिटा रही हो पूरा? मम्मा क्यों मिटा रही हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे उसको। मम्मा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।